श्री श्री 1008 गुरुदेव नर्मदानंद जी का सैलाना नगर में आगमन हुआ, जहां नगरवासियों ने गुरुदेव का आत्मीय अभिनंदन और आदर सत्कार किया। जब नगर में शोभा यात्रा निकल रही थी, तब बोहरा मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों ने सदर बाजार और मस्जिद चौराहे पर गुरुदेव का आत्मीय अभिनंदन और स्वागत सत्कार करके गंगा जमुना और तहजीब की मिसाल कायम की। ये राष्ट्रधर्म विजय पद यात्रा के दौरान हम लोगों ने लगभग गंगोत्री धाम से यात्रा प्रारंभ की थी। 29 सितंबर 2000 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और उस समय हमें भी मालूम नहीं था कि इस यात्रा का इतना वृहद रूप होगा। एक जल, जंगल और जीव का संदेश लेकर के हम जन जन तक पहुँचे, ऐसा उद्देश्य लेकर के ये राष्ट्रधर्म विजय पद यात्रा निकली थी। उस यात्रा का उद्देश्य एक ही था, जल का कैसे संरक्षण कर सकें, पर्यावरण शुद्धि के लिए इस पृथ्वी पर वृक्षारोपण कितना जरूरी है और गौ माता का संरक्षण कैसे हो। गौ पालना बात की बात है, लेकिन पहले यदि गौ माता का रक्षण का उद्देश्य जन जन तक लोगों को समझ में आए कि गौ माता हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है और गौ से हमारे को क्या क्या लाभ है। यज्ञासु यज्ञ जो होते हैं, यज्ञासु यज्ञ से पर्जन्य, और यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा से पर्जन्य अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी मात्र की रक्षा होती है। और यज्ञ जब भी हो सकता है जब गौ माता होगी, गौ से द्वारा घृत उत्पन्न होगा, घृत से यज्ञ होता है। 1 किलो गाय का घी यदि हम अग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो जितनी कृत्रिम ऑक्सीजन, 1 टन ऑक्सीजन हमको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, उतना 1 किलो गाय का घी जो है हमको ऑक्सीजन को शुद्ध ऑक्सीजन करने में कामयाब होता है। इसलिए गौ माता हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के 13 राज्यों में भ्रमण करके यात्रा आई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ। इस यात्रा के दौरान काफ़ी हमारी संस्कृति जो है वो अनेक राज्यों में, जो अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों में संस्कृति से होने का, वहाँ की जनता से बात करने का सौभाग्य। हमारी संस्कृति जो है आज विभिन्न एक होकर के भी अनेक भाषाओं में बटी हुई है, तो संस्कृति से हमको जानकारी और वहाँ की जो हेडमास्टर हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको क्या पसंद है। जैसे साउथ में जाते तो भोजन वहाँ का चावल ज़्यादा है, उड़ीसा आदि दक्षिण भारत के जितने प्रांत हैं वहाँ चावल प्रधान है, लेकिन उत्तर भारत में जैसे ही आते हैं तो यहाँ अन्न में जो है गेहूँ प्रधान हो जाता है भोजन। इस संस्कृति को जानने का वहाँ के लोग, हम समझते हैं कि दक्षिणी वाले लोग हमारी संस्कृति को नहीं मानते, लेकिन यहाँ से ज़्यादा संस्कृति को वो ज़्यादा जो है सम्मान देते हैं। वहाँ की महिलाएं ब्रह्ममुहूर्त में उठती है, प्रातःकाल पूरे घर के आंगनों में रंगोली बना परमात्मा हमारे घर आएगा ऐसा भाव पैदा करती है। गुजरात की संस्कृति अपनी जगह है, कर्नाटक की अलग है, महाराष्ट्र में लोगों के भाव कितने संतोष करती हैं। मैं कर्नाटक में देखा, उधर इतना भाव विभोर होकर के और कलश के कलश पानी लेकर के रोड पे खड़े रहते, जहाँ संत निकलते तो वो चरणों में डाल करके पूरा धोते। एक गांव में तो कम से कम 1008 कलश से पूरा गांव में हम लोगों को प्रवेश कराया। इस संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। हमारे एक संत यदि किसी मार्ग में जाते हैं, हजारों लोग जुड़ करके हमारी संस्कृति के प्रति और धर्म के प्रति जागरूक होते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय यात्रा 29 सितम्बर को प्रारंभ होकर के 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण करते करते अंत में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 27 जनवरी 2021 के दिन समस्त भारत के अखाड़ा के जो संत हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत आचार्य मंडलेश्वरों के सानिध्य में ये यात्रा, कुछ जगत गुरु भी थे, तो ऐसे करके यात्रा संपन्न हुई और इसका उद्देश्य जो था वो आपको बताया। जय हिंद, वंदे मातरम। मानव जाति के लिए क्या संदेश आपका है? मानव मात्र के अंदर जो है प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। अपनी जन्मभूमि से लगा करके मातृभूमि में के अंदर यदि मानव मात्र का, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन धर्म हो, धर्म कोई भी हो। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई मोटरसाइकिल से रतलाम जाता है, तो कोई जो है अपने कार से जाता है, तो कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल से जा रहा है, सबकी मंजिल रतलाम होती है। तो रतलाम पहुंचने के लिए आप वाहन का उपयोग कैसे ही कर लें, तो ये सब रतलाम जैसे जाते हैं हम लोग, यहाँ से तीर्थ में जाना, हरिद्वार कुंभ मेला आ रहा है, तो हरिद्वार कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, लेकिन मंजिल हरिद्वार है सबकी, जाए कहीं से भी, तो आप किसी धर्म से जाओ, सबकी मंजिल एक है। इसलिए सबको मिल करके इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। जय हिंद।